हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर लाइव प्रोसेस का पार्ट 6 पढ़ेंगे। और हमने लास्ट पार्ट में हमने डबल सर्कुलेशन हार्ट के बारे में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक हमने समझा था। और आज के हम इस वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे, है ना। आप लोग का ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में अंतर समझेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और लिम्फ तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको समझा दिया था। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पढ़ेंगे, है ना। और चैप्टर को जल्द खत्म करने का इसी पार्ट में प्रयास करेंगे, नहीं तो है ना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अगर इस पार्ट में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है दोस्तों, सुनो। ब्लड प्रेशर एक वैसा फोर्स होता है जो कि ब्लड एग्जस्ट करता है वॉल ऑफ वेसल्स में। तो इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी जब ब्लड वेसल्स में जब ब्लड बहता है और जो प्रेशर ब्लड वेसल्स के वॉल पर लगाता है, मतलब उस ब्लड वेसल्स पे लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये आर्टरीज में ना वेन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। आपसे खुद से सोचिए कि वेन्स तो पहली बात डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और हमें ये बात पता है कि रेस्पिरेशन के लिए हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, और जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी बनेगा नहीं। इसीलिए तो जो आर्टरीज में जो ब्लड बहता है उसकी जो स्पीड होती है ना, वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू वेन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। अब द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन इसको सिस्टोलिक प्रेशर। आप खुद सोचिए, देखिए आप जब भी कभी ना, देखिए इस टाइप का ये देखिए, ये है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ पे चिपकाया गया है इंस्ट्रूमेंट का, और इधर ये पंप करने वाला है। ठीक है, अब देखिए होता है क्या, यानी कि जब डॉक्टर इसको पंप करता है ना, तो आपको बोलता है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी ये जो आपको जो मसल है, आप इसको ना ऐसे ऊपर उठाते हैं ना, कि तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग ना हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइप का मूवमेंट को सिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जब हाथों आप कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे ऊपर की ओर कर रहे होते हैं। और जब हम लोग एक वैसा मूवमेंट, जब हम लोग हाथ को ना रिलैक्स कर रहे होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि छोड़ो रिलीज करो तो आपको ब्लड प्रेशर ना पाएंगे, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम लोग डायस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 120/80 mm ऑफ Hg, है ना। Hg से हम लोग नापते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ये होता है डायस्टोलिक जब हमारा हाथ रिलीज हो जाता है, और ये होता है सिस्टोलिक जब हाथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। तो ब्लड प्रेशर को नापने का जो सबसे नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है दोस्तों सिग्मोमैनोमीटर। तो आप लोग ये चीज़ याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ना, ये आपको मोर टू नो में आप समझ लेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं आता, जितने भी मोर टू नो चाहे डू यू नो में जिस टाइप को जो आता है ना, उससे क्वेश्चन सीबीएसई वाला नहीं पूछता है मेन। लेकिन आप नॉलेज के लिए आप ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ट्यूब्स द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होता है दोस्तों, है ना। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमने उसको समझा भी हुआ है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, है ना। हमने इसको पहले से भी समझा है। तो अभी हम लोग जो है ना, और हमें पता है दो ब्लड वेसल्स हमें पता है, पहले पढ़े भी हैं। एक है वेन और दूसरा है आर्टरी। तो ठीक है, तो इस टॉपिक में ना हम लोग ना आर्टरीज और वेन के बीच में अंतर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अंतर को कैसे भी रट लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, जो वेन होता है ना, ये जो वेन जो ब्लड वेसल होता है ये थीन होता है दोस्तों, और नॉन इलास्टिक होता है। क्या होता है थीन, और क्या होता है नॉन इलास्टिक होता है। और ये जो होता है, सॉरी, इस तरीके से नॉन इलास्टिक होता है। और जो आर्टरी होता है ये थिक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। ये चीज याद रख लेगा, ये थिक होता है, ये नॉन इलास्टिक होता है। ये ना स्किन का जो सरफेस होता है वहां पे साफ साफ दिखाई देता है ना। तो ये मतलब ऊपर में ही होता है, बिलो दी स्किन सरफेस, है ना।
और ये जो होता है ना डीपली सबमर्ज्ड होता है, ये मतलब शरीर के अंदर गहराई में पाया जाता है, ठीक है। तो ये है ना डीपली सबमर्ज्ड होता है हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर के अंदर गहराई से पाया जाता है, ठीक है। इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पे ये पढ़ा था हमने, है ना, इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, लो होता है। लो ब्लड प्रेशर इसमें होता है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की चाहिए एज ए न्यूट्रिएंट्स, तो है ना ये बहुत जरूरी है ना, उससे ही तो एनर्जी बनता है दोस्तों। तो ये हो गया, है ना। और ये सब जो अंतर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज का अब मेन अंतर, ये ऑक्सीजनेटेड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट कौन सा जी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। दूसरा ये कौन सा ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और एक्सेप्ट किसको, कौन से ब्लड को छोड़ के, या तो कौन से वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन। और हमें पता पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग आर्टरीज की बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और हम लोग जब वेन की बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये अंतर था, जो अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है एक छोटा सा टॉपिक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, है ना। तो आप ऐसे समझिए ना, इसको मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इसको ज़्यादा रीड हम लोग नहीं करते हैं, है ना, आपको एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं ये कि, क्योंकि ज़्यादा ये मतलब उसमें है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक, आप लोग 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो सुनिए, आप लोग कभी ध्यान कीजिएगा कि जैसे ही आप लोग को कभी चोट वोट लगता है ना, तो आपका हाथ पर जब छिला जाता है तो वहाँ से ब्लड का लीकेज होता है। और जब ब्लड का लीकेज होता है ना, तो दोस्तों कि आपके जहाँ पे लीकेज, जहाँ से ब्लड रिलीज होता है ना, लीकेज होता है, वहाँ पे कुछ समय बाद ना काला काला तरह का कुछ धब्बा आ जाता है ना, जिससे कि ब्लड मतलब लीक होना रुक जाता है। क्या जिससे क्या होता है कि ब्लड मतलब ब्लड सेल से मतलब शरीर से निकलने से बच जाता है, मतलब और ब्लड नहीं लीक होता। तो यही काम करता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक ऐसा हमारे शरीर का एक पंपिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसमें वो हमारे शरीर के जो बॉडी इंजरी है उसको ब्लड को लीक होने से क्लॉट कर देता है हमारे इंजरी पॉइंट पे, है ना। ये क्या करता है, लीक्स को हेल्प करता है क्लॉट करने में, जहाँ पे हमें चोट लगा वहां से, यानी ब्लड को लीकेज करने में उसको रोकता है, यानी खून को क्या करता है, क्लॉट करता है, जमा देता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने लिम्फ को पहले समझा देगा, लिम्फेटिक सिस्टम मैंने उसको बताया था। लिम्फ दो फंक्शन करता है, पहला तो जम्स को मारता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता दिया था। अब ये कि इंपॉर्टेंस और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इस चैप्टर का, है ना, और ये जरूरी भी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि एनर्जी की कोई चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में ब्लड करता है। उसी तरीके से प्लांट में भी एक बंडल होता है जिसे हम लोग कहते हैं वस्कुलर बंडल, और इसी जो वस्कुलर बंडल है, इसी बंडल का दो एक हिस्सा है, एक है जाइलम, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है इसी वस्कुलर बंडल में, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और यही जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं ना, जितने भी मतलब जो भी जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, तो यही जो जाइलम फ्लोएम है ना, यही ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और सॉरी यहाँ भी एम नहीं होगा, है ना, और यही ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और फूड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में, है ना। तो जब कभी भी आपको बात आ जाए कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कौन करता है, तो वो जाइलम करता है, और जब कभी बात आ जाए फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो वो फ्लोएम करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीज को समझते हैं। अब सुनिए, जाइलम जो होता है ना, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, और ये चारों पार्टों की हेल्प से प्लांट में ना वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है हमारा ट्रैकेट्स, दूसरा है वेसल्स, ठीक है, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है
जाइलम फाइबर। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब जानबूझ के जोर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भूल जाइएगा। जाइलम के 4 टाइप्स, 4 पार्ट्स, एक हो गया ट्रैकिड्स, दूसरा हो गया वेसल्स, तीसरा हो गया जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। फाइबर को हम लोग कॉलेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्लोएम के भी होते हैं 4 टाइप्स। इसका पहला हो गया सीब ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा है कंपेनियन सेल्स दोस्तों। तीसरा है तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सबका फंक्शन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और है एक फ्लोएम फाइबर। तो ये इसके हो गए 4 टाइप्स और सबका फंक्शंस भी देखिए। जाइलम में ना ट्रैकिड्स और वेसल्स वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा ना एनर्जी, देखिए जब भी पैरेन्काइमा का नाम सुने समझिए कि ये फूड स्टोर करता है, और फूड स्टोर करता है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू जाइलम टू वर्क इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और जाइलम फाइबर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है? जाइलम कॉलेनकाइमा, जिसे हम लोग जाइलम फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जाइलम एक 2 प्रोसेस अपनाता है जिसके वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसमें? प्लांट्स में। पहला है रूट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? रूट प्रेशर। और दूसरा है हमारा ट्रांसपीरेशन। तो सुनिए, रूट प्रेशर जो होता है ना, ये छोटे प्लांट में, शॉर्ट ट्रीज में होता है ना। जितने भी छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उसमें होता है रूट प्रेशर। होता क्या है आपको पता है? रूट में छोटे छोटे सीलिया होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, रूट सीलिया जिसे हम लोग कहते हैं। वो क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट में पहुंचाते हैं वाटर। लेकिन जो प्लांट बड़े बड़े होते हैं तो उनमें ना पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, तो फिर वाटर पहुंचाना जरूरी होता है। तो अब क्या होता है ना कि जो रूट प्रेशर में आधा दूर तक तो पानी पहुंच जाता है लेकिन उसके ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो ट्रांसपिरेशन का मेन यहाँ पे काम आता है, और वहां से जहां तक पानी पहुंच पाए वहां से पानी खींच के कहने के चलता है लीफ तक, जहां से फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो लंबे पेड़ जब पानी ज्यादा सोख लेते हैं तो कभी कभी हद से ज्यादा पानी सोखा जाता है, और ज्यादा पानी सोखाने से ना पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है लीफ में। तो जिस चलते क्या होता है ना, ये लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में लीफ से उड़ा देते हैं स्टोमेटा से। समझ गए? तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको जाइलम समझ में आएगा, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। तो देखिए, फ्लोएम के 2 पार्ट्स हो गए, एक है सीव ट्यूब से, दूसरा कंपेनियन सेल्स। ये ना फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो फूड जो कि कहाँ पे बना होता है? लीफ में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और पैरेन्काइमा का पता है एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल्स क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसमें? प्लांट्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? फ्लोएम को एनर्जी देता है कि वो काम कर सके, और फ्लोएम फाइबर फ्लोएम को स्टेबिलिटी देता है कि जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो। तो यहाँ पे ये आपका खत्म हो रहा है एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन एक चीज भूल गया हूं मैं, फ्लोएम जिस प्रोसेस से फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन इज ए प्रोसेस इन विच फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दी फूड इनटू दी प्लांट्स। समझ गए? ये चीज है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन समझते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन होता क्या है? तो दोस्तों आप ही बताइए, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है दोस्तों? एक्सक्रीशन क्या होता है? जल्दी कोई बता सकते हो तो बताइए, है ना। अगर आपको आता होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सक्रीशन होता क्या है। तो देखिए, एक्सक्रीशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट जो होता है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट क्या करता है, प्लांट चाहे कोई सा भी एनिमल्स, है ना, अभी तो हम लोग ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए कि एक्सक्रीशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई सा भी जीव अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर दे। क्या कर दे? अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर दे। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है ना। और प्लांट में भी एक्सक्रीशन का बहुत सारा मेथड्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी दोस्तों हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमंस पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों
यहाँ पे ना आप लोग दो टर्म से, एक है रेनल वेन और दूसरा है रेनल आर्टरी। तो आर्टरी का फंक्शन आपने क्या पढ़ा दोस्तों, याद कीजिए। आर्टरी का फंक्शन आपने पढ़ा था ना कि आर्टरी हमारे शरीर में ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हमने यही आर्टरीज का फंक्शन पढ़ा था, है ना। लेकिन एक बात गौर देने वाले दोस्तों ये बात है कि आप खुद सोचिए, आर्टरीज ऑक्सीजन को कैरी क्यों करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो सके, है ना। तो आप खुद सोचिए, तो रेस्पिरेशन होने के लिए उस ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक जाना पड़ेगा, तो वो ब्लड तो किडनी में भी जाता होगा ना जी, जाता ही होगा ना। किडनी को ऑक्सीजन देगा और वो क्या करेगा, उसको रेस्पिरेशन करके फिर एनर्जी बनाएगा। लेकिन एक बार खुद से गौर कीजिए, जो वो ब्लड, आर्टरी वाला ब्लड जब किडनी में जाता होगा तो प्यूरिफिकेशन तो होता ही होगा ना जी उसमें। अगर उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो समझो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो रेनल आर्टरी में जो ब्लड बहता है और किडनी में जाता है, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो होता है लेकिन प्यूरिफाइड नहीं होता है। और दूसरा टर्म है रेनल वेन। अब सुनिए, तो अब देखिए, अब तो ब्लड ऑक्सीजन दे दिया किडनी में, तो प्यूरिफाई हो गया। लेकिन जब अब उस किडनी में तो पहले से भी तो रेस्पिरेशन हुआ होगा ना जी, और रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो किडनी में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना होगा, है ना। तो जो रेनल वेन जो ब्लड कैरी करता है ना, वो ब्लड प्यूरिफाइड तो होता है लेकिन वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये अंतर आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, उसके बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, किडनी में। किडनी में एक एक्सक्रीटरी पिगमेंट होता है जिसे क्या होता है, नेफ्रॉन्स। और वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, उस ब्लड को प्यूरिफाई कर देते हैं, और जो वेस्ट बचता है वो यूरेटर से होके ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा से सीक्रेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं किडनी है, किडनी में आपका साफ हुआ होगा ब्लड, फिर वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में गया, फिर यूरेथ्रा से सीक्रेट हो गया। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स हुआ ऐसा क्या किया होगा कि क्या, जिससे कि ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया होगा। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से, और ये डायग्राम ये है, आपके बुक में भी दिया हुआ है ये वाला, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। और इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे, नेफ्रॉन होता है क्या, नेफ्रॉन करता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है रेनल आर्टरी जिसे हम लोग एफरेंट ट्यूब्यूल भी कहते हैं। रेनल आर्टरी का तो आपको पता है, ये ब्लड लेके आता है प्यूरिफिकेशन के लिए। अब देखिए, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस से न होके ब्लड आगे जाता है। ग्लोमेरुलस में हल्का फुल्का ब्लड साफ होता है, उसके बाद ये बोमेंस कैप्सूल को तोड़ते 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 इस ट्यूब में घुस जाता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं दोस्तों, पीसीटी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हम लोग डाइजेशन पढ़े तो हमने उसमें आप लोगों को पढ़ा था 3 मेजर कंपोनेंट्स था। पहला था ग्लूकोज, दूसरा था अमीनो एसिड, और तीसरा था फैटी एसिड चाहे ग्लिसरॉल। हमने 3 पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों चीज फूड के डाइजेस्ट होने से हमें होने के बाद मिलता है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे शरीर में तीनों चीज अच्छे से एसिमुलेशन के दौरान एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो आप दो ब्लड तो रह जाता होगा ना। तो उस दौरान पता है क्या होता है, जब वो नेफ्रॉन के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो पीसीटी उसको दोबारा से रीअब्जॉर्व कर लेता है। यानी पीसीटी क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, फैट एंड अमीनो एसिड। तो ये सब चीजों का ना वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब कर लिया, अब तो ये सोख लिया, अब फिर जाएगा कैसे ब्लड में, तो इसको ले जाएगा ये इफेरेंट ट्यूब्यूल जिसे हम लोग रेनल वेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद ये जो ब्लड है ना, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वो ब्लड नीचे जाएगा और यहाँ पे वो हेनलीस लूप से होके जाएगा डीसीटी में। इस वाले सेक्शन को हम लोग डीसीटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना दोस्तों, ये जो ट्यूब्यूल होता है, देखिए अब यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट्स और आते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट प्लस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये बहुत जरूरी है। वाटर तो हम लोग के शरीर में है ना, मॉइस्चर को मेंटेन करने में काम आता है, और सॉल्ट आपको पता है जिसमें आयोडीन होता है, वो हार्मोन को सिक्रेशन करता है, थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, तो इसका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, डीसीटी करता है। कौन करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
और उसके बाद बचता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये मेन डक्ट, बहुत सारे मेन डक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं किस यूरेटर से, और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है ना, और फिर वो यूरेथ्रा सीक्रेट हो जाता है। और सुनिए, तो ये हो गया सीक्वेंस, आपको याद रखना है। पहला ग्लोमेरुलस है ना, फिर रेनल आर्टरी, फिर जाएगा पीसीटी, हेनलीस लूप, फिर डीसीटी, फिर मेंडक्ट टू यूरेटर, ठीक है। और एक किडनी में टोटल होता है 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो ये बात आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था ह्यूमन बींग का, ये कंप्लीट होता है ना। इस चीज को आपको याद कर लेना है ना। क्या चीज का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और फैट का, फैटी एसिड का, ठीक है। ये चीज का एब्जॉर्ब हो जाता है और बचता सॉल्ट प्लस वाटर तो डीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और सारा नाइट्रोजन वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट, जो हम लोग मेन डक्ट भी कहते हैं, इसको मेन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फिर कहाँ जाता है? यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद वो जाके एक्सक्रीट हो जाता है यूरेथ्रा से, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये हो गया है ना, एक ये है दोस्तों, ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, है ना। और इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, तो प्लांट जो होता है ना, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके एक्सक्रीशन करता है ना। जैसे कि पहला मेथड है ना, आप खुद सोचिए। देखिए, पहला जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, जब प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो जो होता है क्या करता है ना, सेल क्या मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान, अब देखिए फोटोसिंथेसिस में बचता है ग्लूकोज बनता है, CO2 बनता है ना, सॉरी CO2 नहीं, O2 बनता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना, O2 बनता है, प्लस H2O बनता है। तो देखिए होता क्या है ना, कि जो O2 होता है वो तो वेस्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्लांट ही पहला मेथड का इस्तेमाल करके प्लांट से O2 जो कि वेस्ट होता है उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में उड़ा देता है। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हो गया ट्रांसपीरेशन। तो उस दौरान क्या होता है ना, कि प्लांट एक देखिए ट्रांसपीरेशन वैसा प्रोसेस होता है ना, जिसमें कि प्लांट स्टोमेटा से जो ज्यादा पानी, एक्सेसिव वाटर है, देखिए क्या करता है ना, देखिए रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन वैसा मेथड होता है जिसमें कि वो एक्सेस वाटर को वो प्लांट के स्टोमेटा से रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज को आप लोग को समझना है, वो एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर है उसको वो रिलीज करता है। और ये दूसरा मेथड हो गया। तो पहला मेथड फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करेगा। दूसरा मेथड वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वो स्टोमेटा से वो रिलीज कर देगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा मेथड है, देखिए आप खुद नोटिस करना, प्लांट क्या करता है ना, जितने भी वेस्ट होते हैं ना उन सभी को वो ना एक पत्ते में स्टोर करता है। अब जब सारा वेस्ट स्टोर हो जाता है तो पत्ता सूख जाता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक ये हो गया 3 मेथड्स। और एक चीज और करता है, आप लोग जब पेड़ के पास जाएंगे ना, आप देखिएगा ना, उसका पेड़ से रेसिन चिपचिपा सा गम टाइप का एकदम ब्राउन कलर का निकलता है, वो रेसिन्स होता है, ठीक है। तो वो भी प्लांट का वेस्ट ही होता है। तो ये होता है प्लांट का एक्सक्रीशन का मेथड। एक बार रिपीट करता हूँ, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। दूसरा मेथड वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सेस वाटर को वो वाटर वेपर्स के रूप में रिलीज कर देता है। तीसरा प्रोसेस वो क्या करता है, जो वेस्ट जो बनता है वो लीव्स में स्टोर करता है और लीव्स को विल्ट करके प्लांट से खत्म कर देता है। और चौथा और लास्ट है, वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि वो रेसिन और गम्स के रूप में वो क्या करता है, प्लांट से रिलीज करता है। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और इस टॉपिक के हिसाब से आपका ये जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाता है। और मैं एक टॉपिक एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें ना कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा एक एक्सक्रीशन जो मतलब जो एक्सक्रीशन जो पूरे इंटरनल क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को मैं अच्छे से करवा दूंगा। जैसे कि आप लोग का एक टॉपिक इधर, एक क्वेश्चन कुछ इधर होगा इधर, दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल दोस्तों, मैं आपको पढ़ाते हैं, आप खुद से बनाएगा, आप लोग से बन भी जाएगा। एक ये है ना, और इधर ये वाला है ना, इधर आपका ये है और ये है, ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और डाउट्स आएगा तो मैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताया था, आपका डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, स्टे सेफ।